राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय भागवत कथा महात्म्य वर्णन। सुनी मुनि गण के वचन को सूत गए हर्षाए, भगवत कथा महात्म्य की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, शौनकादिक ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रसर्वा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मगन होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने अपने यज्ञोपवीत संस्कार और लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए थे। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत कथा की कथा जिसे मैं लोगों को सुनाता हूँ वह अति गुप्त कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है, भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि वे दिन रात कमाए खाए सो जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहे, भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञात और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को तत्ववेता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्मा कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्त जन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादिक मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग और उत्तम कथाओं का श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे, भगवान की कथा का श्रवण करे। ऐसे मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ नष्ट होकर सतोगुण का विकास हो जाता है। सतोगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उस स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के निमित्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सतोगुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुएं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, भूत प्रेत आदियों की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु उनके अंशावतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष है, वे अपनी काम पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उत्तम है। उन्होंने ही सरक के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया था। वे ही सत्व रज तम तीनों गुणों से सृष्टि रच कर उसमें क्रीड़ा करते हैं।
वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत, तन्माया और इंद्रियों आदि से अनेक प्रकार की योनियां बनाते हैं। स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। जय श्री श्याम। प्रथम स्कंद 2 अध्याय समाप्त। राधे।